नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और ऐसे में अब चुनाव के बहुत कम समय रह गए हैं और लगातार उठापटक जारी है। कहीं सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं तो कहीं पर सियासी समीकरण में सेंध भी लग रही है। और इसी क्रम में आज बात करेंगे हरियाणा के एक सोनीपत जिले के महत्वपूर्ण सीट बड़ौदा की। देखिए, सोनीपत जो जिला है उसके अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से एक सीट जो है वो बड़ौदा है। और ये जो बड़ौदा विधानसभा सीट है, यहाँ के बारे में एक और दिलचस्प बात आपको बताएं कि 2009 से अब तक इस पर कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार यहाँ से जीतकर आते रहे हैं। इस बार अगर कांग्रेस की बात करें तो इंदु राज नरवाल को टिकट दिया है। 12 अप्रैल 2020 को कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया था। इसी वजह से 2020 में उपचुनाव भी हुए थे और उस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके चुनावी मैदान में जीते थे, कहीं ना कहीं आए थे। और ऐसे में अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सांगवान जो है वो चुनावी मैदान में है और वही आम आदमी पार्टी इस दोनों ही द्विपक्षीय मुकाबले को और कहीं ना कहीं अच्छा बना रही है या मजेदार बना रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप मलिक चुनावी मैदान में है। अब जरा 2020 के उपचुनाव के परिणाम की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि 2020 के उपचुनाव के परिणाम कहीं ना कहीं खासा प्रभाव डालने वाले हैं इस बार के चुनाव पर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस की इंदु राज नरवाल जो हैं वो 60,636 वोटों से जीती थी। कहीं ना कहीं उतने वोट उनको मिले थे और बीजेपी ने उस समय योगेश्वर दत्त को जो है टिकट दिया था। योगेश्वर दत्त पहलवान भी रहे हैं, ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं और उनके उस दौरान 50,070 वोट जो है वो आए थे। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर 2020 के उपचुनाव में एलएसपी के राजकुमार सैनी जो है वो रहे, उनको कुल 5,611 वोट मिले थे। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं 2019 के भी विधानसभा चुनाव पर। तो 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा, ये वही कृष्ण हुड्डा हैं जिनका निधन हो गया था और कहीं ना कहीं इनके निधन के बाद ही इंदु राज नरवाल को जगह मिली। और ये जो है उस टाइम पे 2014 में, 2019 में दोनों ही समय इन्होंने जीत हासिल की थी। 2019 में श्री कृष्ण हुड्डा को 42,566 वोट मिले थे और इसी के साथ साथ बीजेपी के योगेश्वर दत्त को उस समय 37,726 वोट मिले थे। तो उस दौरान भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी श्री कृष्ण हुड्डा जो हैं वो वहां से जीत करके आए थे। वही जेजेपी के उम्मीदवार भूपिंदर मलिक जो है वो तीसरे पायदान पर 32,480 वोटों के साथ रहे थे। अब बात करते हैं 2014 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की। तो कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा जो हैं वो 50,530 वोटों से उन्होंने कहीं ना कहीं जीत दर्ज की थी वहां पर। और उसी के साथ साथ इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो इनएलडी पार्टी से डॉक्टर कपूर सिंह जो है वो वहां पर दूसरे स्थान पर रहे थे और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बलजीत सिंह मलिक जो है वो 8,698 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। तो यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की अपेक्षा 2019 में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस की ये सीट लगातार उसके पास रहना ये दिखाता है कि कांग्रेस का उस क्षेत्र में कितना प्रभुत्व है। और ऐसे में सब किसी की नज़रें फिलहाल इसी पर टिकी हैं कि अब की बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंदु राज नरवाल, वो क्या इस बार चुनावी जो मौसम है उसको एक बार फिर से साध करके और जीत हासिल करके आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने योगेश्वर दत्त को हटा करके प्रदीप सांगवान को जो टिकट दी है उसमें कुछ बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़रें होंगी। फिलहाल जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़रें हैं वो यही है कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बाकी के तमाम जो लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हों या फिर और भी दूसरे पार्टियों के क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी हों, उनके इस बार आगे निकलने की संभावनाएं बहुत कम हैं। तो जो कुछ होगा पूरी जानकारी आपको देंगे नतीजे आने के बाद। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।